नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आपके सामने आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, उसमें आपको यह पता चला होगा कि जो अध्यापक है और बोर्ड है, इनके बीच में कुछ वार्तालाप हुआ है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, आज सुबह से ही बच्चे जो है लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद है और बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक जनसंख्या में जो है कि वहां पे बच्चों का जमावड़ा जो है मौजूद है वहां पे। और मैं एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, वो ये है कि जो बातें हुई हैं, जो भर्ती बोर्ड और अध्यापकों के बीच में जो बातें हुई हैं, बड़ा ही सकारात्मक बातचीत हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं कि आपके कहीं ना कहीं पक्ष लेते हुए जो है कि वहां पे भर्ती बोर्ड ने भी बातें करी हैं। दोस्तों, आपको बता दो कि सुबह क्या हुआ था कि दोपहर से थोड़ा पहले जो है भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि भैया जो है आप अपने टीचरों का एक जो है ग्रुप भेजिए और कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बातें हो जाए, जिससे कि आगे की जो कार्रवाई है वो प्रारंभ मतलब उसको प्रारंभ की जाए। तो दोस्तों, उसमें क्या हुआ कि पहले तो मैं बता दूं, जो एग्जामपुर के विवेक सर है वो और आरडब्ल्यूए के जो नवीन सर है उनको नहीं भेजा गया कि मान लीजिए अगर बाई चांस वहां पे किसी प्रकार का अगर कोई बात होती है, अगर उनको बैठा लिया जाता तो फिर आगे का जो बच्चों का जो धरना है वो बंद हो जाएगा। लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए जो बाकी के हमारे टीचर थे, जैसे आपके मरूफ सर हो गए, ठीक है, महरूफ सर हो गए क्लाइमेक्स एकेडमी वाले, और उसके बाद जो है कि आपके टारगेट विद आलोक वाले जो आपके रवि पी तिवारी सर जो हैं वो हो गए, बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं, लंबे से हैं। और एक दो शायद लेडीज मैडम भी थी, और उसके बाद एक दो और टीचर थे। इसके अलावा दो बच्चों को भी भेजा गया था जो वहां पे मौजूद है इको गार्डन में, ताकि ऐसा ना हो कि हाँ अध्यापक जो बोल दिए फिर बाद में बच्चे ऑब्जेक्शन करें कि सर बच्चे तो थे ही नहीं वहां पे, आप लोगों ने ही बात किया क्या नहीं किया। तो ये सारी बातें ना हो, तो इसलिए वहां पे जो है बच्चों को भी साथ में भेजा गया था। तो वहां पे जो बातें निकल के आई वो बड़ा ही जो है सकारात्मक बातें निकल के आई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि बच्चों का जो मांग है वो एक ही मांग है, वो है री एग्जाम। ठीक है, आपका जो पेपर हुआ था वो 17 और 18 की डेट में हुआ था, ठीक है, और दोनों ही डेट्स में 2 शिफ्टों में हुआ था, ठीक है। अब क्या है कि आप जानते हैं कि आज यानी कि 23 फरवरी 2024 को शाम 6 बजे तक भर्ती बोर्ड ने कहा था कि आपके पास जो भी साक्ष्य हो पेपर लीक से संबंधित, वो आप जो है भर्ती बोर्ड का जो ईमेल आईडी है वहां पे आप जो है मेल कर सकते हैं भर्ती बोर्ड को। और इसी को मद्देनजर रखते हुए भर्ती बोर्ड ने अध्यापकों से कहा कि देखिए आज तो हमने 6 बजे तक का तो टाइम ही दिया है, ठीक है, उसके बाद जो है जो कार्रवाई है उसमें 2 दिन हमको जो है उसके जांच में जो है कि लग जाएंगे, क्योंकि बच्चों ने तो सारे साक्ष्य भेज दिया है और बहुत अधिक संख्या में साक्ष्य गए हैं। और मैं एक खास बात बताऊंगा कि किस किस डेट के किस किस शिफ्ट के साक्ष्य पहुंचे हैं और किस शिफ्ट के साक्ष्य नहीं पहुंचे अभी तक, वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहे, सारा कुछ आपको पता चलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, उसके बाद क्या होता है कि भर्ती बोर्ड कहते हैं कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य हो, अध्यापकों से कहते हैं कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य तो आप जो है दीजिए। तो मारूफ सर चूंकि बहुत लंबे चौड़े जो है कि पेजेस के जो है वो साक्ष्य वहां पे पेश करते हैं, और उसके बाद जो है उस पर भर्ती बोर्ड कहते हैं कि सेम यही साक्ष्य जो है बच्चों के माध्यम से भी भेजा गया है, अब उसका जो है जांच होगा। और 2 से 3 दिन में भर्ती बोर्ड के द्वारा कहा गया कि 2 से 3 दिन में आपको एक सकारात्मक बातें जो है पता चलेंगी और कहीं ना कहीं बच्चों के हित में ही फैसला लिया जाएगा। ये बातें भर्ती बोर्ड के माध्यम से कहा गया। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बातें करा गया है कि भर्ती बोर्ड ने कहा है कि किसी भी तरह का आप जो है धरना प्रदर्शन में राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक जो है नारा नहीं लगाएंगे, धरने को राजनीतिक मोड़ नहीं देंगे। जैसे कि बहुत लोग हैं कि किसी राजनीतिक विशेष पार्टी को जो है कि सपोर्ट करते हैं या फिर उसका विरोध करते हैं, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए वहां पे। और इसके अलावा उन्होंने कहा आप शांति तरीके से अपना जो है वहां पे धरना दीजिए, किसी प्रकार का वहां पे कोई भी उपद्रव न मचे और किसी प्रकार का वहां पे दंगा न होने पावे, शांति तरीके से आप जो है अपनी मांगे वहां पे रखिए। तो ये बातें जो है भर्ती बोर्ड के माध्यम से कहा गया है वहां के जो अधिकारी थे, और यहां तक भी पता चला है कि डीआईजी लेवल के भी वहां पे अधिकारी थे और सारे के सारे आईपीएस थे, ठीक है। ये बातें मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, रवि पी तिवारी सर जो कि वहां पे मौजूद थे भर्ती बोर्ड में जब बातचीत हो रहा था भर्ती बोर्ड के ऑफिस में, और वहां पे जब सारे टीचर्स गए थे तो रवि पी तिवारी सर जो है वहां पे गए थे सभी टीचर्स के साथ। और इसके अलावा जो अहम बात निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो ये है कि आप लोग बहुत ज्यादा अब इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 से 3 दिन में आपको एक अच्छी खबर मिल सकता है, जैसा कि मैंने भी पहले कहा था पिछले वीडियो में। और इसके अलावा मैं जो एक महत्वपूर्ण बातें करना चाहूंगा कि अभी भी 17 की फर्स्ट शिफ्ट और 18 की फर्स्ट शिफ्ट के जो है पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब अभी भी केवल सेकेंड शिफ्टों के ही जो है साक्ष्य मिले हैं, और ज्यादा उम्मीद है कि यही सेकेंड शिफ्टों के ही पेपर जो है वो आपके निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि नहीं इसके नहीं होने चाहिए, ये मत सोचिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने केवल साक्ष्य की बात करा है यहाँ पे कि फर्स्ट वाले साक्ष्य नहीं मिले हैं, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं।
आपके जो है अंकित भाटी सर ने भी यही बातें करी। और एक जो महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहूंगा, कुछ बच्चे हैं कि वो बेवकूफों वाले प्रश्न पूछते हैं कि सर आप क्यों नहीं गए लखनऊ के इको गार्डन में। अरे भाई, मैं ड्यूटी करूंगा कि मैं वहां जाके धरना प्रदर्शन करूंगा? कल को आप भी विभाग में आओगे, आपका भी सिलेक्शन होगा, आप आखिर क्यों परेशान हो? सिलेक्शन के लिए परेशान हो, विभाग में आने के लिए परेशान हो? जब आप विभाग में आ जाओगे ना, तो ये जो बातें आप मुझसे पूछ रहे हैं, जरा खुद पे अप्लाई करके देखना, क्या आपको अधिकार है? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो करके आप इस तरीके के धरना में, खासतौर से आप पुलिस विभाग में रहते हुए, क्या आप किसी धरना में शामिल हो सकते हैं या आप धरना करवा सकते हैं? यार कॉमन सेंस वाली बातें रखो। आप लोग पढ़ रहे हो और पुलिस प्रणाली से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, आपने पढ़ा भी होगा, पुलिस एक्ट को भी पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया भी गया होगा, तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ यार। हर बात आपको क्या क्या बताया जाए, हर बात आपको खुल करके बताना जरूरी है? बच्चे तो हो नहीं, सभी 18+ हो, तभी परीक्षा में बैठ रहे हो और पुलिस की तैयारी कर रहे हो, प्रशासन में आ रहे हो, कल को तुम भी जो है डिपार्टमेंट के हिस्सा होगे। कैसे आप जो है कि इस तरीके के मतलब बेवकूफी वाले और बचकाना प्रश्न पूछते हो आप लोग? आपके लिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूं, यही बहुत है, मैं बता रहा हूं। ये भी बनाने का हिम्मत नहीं है किसी के अंदर, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं केवल आपको जो जानकारियां हैं, जो अपडेट्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। यही बहुत बड़ी बात है। अब आप मुझसे कहोगे कि आप जाके धरना दीजिए, ये क्या बेवकूफ वाली प्रश्न होगी? समझ में आ रही मेरी बात ना? देखिए, जब आप किसी डिपार्टमेंट में होते हैं तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है, कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना? तो इन सारी बातों को आप समझिए। आपके लिए मैं हमेशा हित चाहा हूं, आपके कभी भी जो है कि विपरीत मैंने नहीं चाहा है, और मैं हमेशा चाहता हूं कि हर एक गरीब का बच्चा जो है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि कोई ट्रक चलाने वाले का जो है सिलेक्शन हो। समझ में आ रही मेरी बात ना? ये सब चीजों को थोड़ा सा आप जो है गौर करिए, इस पे थोड़ा विचार करिए। कमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन विचार करके कमेंट करना और क्या कमेंट कर रहे हैं, अनुशासन में रहते हुए कमेंट करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज हो जाता है। किसी की खिंचाई करना, किसी को कुछ बोल देना, ये बड़ा आसान होता है, क्योंकि टाइप तो करना है ना, क्या जाता है। लेकिन हम क्या टाइप कर रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप पढ़े लिखे एक नागरिक हैं, और सबसे जो अहम बात है वो है आप एक युवा हैं। तो युवा सही डायरेक्शन में अपना दिमाग लगाता है और सही चीजें बोलना चाहिए आपको, ठीक है? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी की जो ख्वाहिश है वो जल्द पूरा होगी। और दोस्तों मेरा भी यही दुआ है कि आपके साथ गलत ना हो, जो भी हो आपके लिए सही हो और आप लोग का भविष्य उज्जवल हो। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नकारात्मक सकारात्मक दोनों पक्ष आप रख सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।